Hey friends, I hope you all of you are doing great. आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे। तो आज एक नए एपिसोड के साथ हम फिर से हाजिर हैं और कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करते हैं सिमिलर थिंग जो हम ग्रामर की बात कर रहे थे, इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने आपको बता रखा है अब तक प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। और इन सब चीजों में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस बताए हैं। और लास्ट क्लास अगर आप जाके देखोगे मेरी, तो आपको बहुत अच्छे से मैंने ट्रांसलेशन नहीं बताया है, मैंने केवल ये बताया है कि आप कैसे जज करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। और मैंने बहुत प्रॉपर एग्जांपल्स दे करके बहुत बार बोल बोल करके बताया हुआ है, तो मैं वो फिर से रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, आज मैं आपको ट्रांसलेशन करके सिखाऊंगा कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, इन तीनों तरह के जो टेंसेस हैं हमारे, उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए जरूरी ये है कि मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन I will let you know. So I think now you are able to see my screen. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे टाइटल में रखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी मैंने जो भी सेंटेंस यहाँ पे रखे हुए हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता रखा है। और यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, ये सारे के सारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं असर्टिव सेंटेंसेस को मैं चेंज करूंगा किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस जो मेरा आता है, वो क्या आता है, राज अटेन्स द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। अब यहाँ पे मैंने एक चीज रिपीट करनी है आपको फिर से, कि असर्टिव सेंटेंसेस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो वहां पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने कई बार आपको बता रखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है किसी का नाम हो, ही, सी, इट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके साथ में अगर हम वर्ब का यूज करते हैं, तो उसके साथ में एस या ई एस का यूज करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हों, जैसे कि एक से ज्यादा नाम, जैसे राज एंड श्याम, या फिर आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स हों, तो इनके साथ में जो वर्ब यूज करोगे आप, उसमें एस या यस का यूज नहीं करोगे, और स्ट्रेट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वही आप यूज करोगे। तो यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल हमने दिया था, राज अटेंड्स द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। इसका मतलब ये होता है, राज मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता है। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करता है। नहीं आ गया, नहीं आने का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको एक चीज और बता रखी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो या तो डू होता है या तो डज होता है। मैं यहाँ आपको लिख करके भी दिखाता हूँ, या तो डू होगा या फिर डज होगा। ठीक। अब डू और डज की भी स्टोरी आपको मैं बता देता हूँ, उसे मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको डू और डज की स्टोरी क्या होती है। डू किसके साथ लगता है, डू लगता है सारे जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ में डू
हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे एक बंदे का नाम किसी का हो, ही सी इट, इनके साथ डज का प्रयोग करोगे आप। और जितने भी प्लूरल होंगे सब्जेक्ट्स, जैसे दो बंदों का नाम ले लिया, या आई, वी, यू, दे, इनमें से भी कोई सब्जेक्ट आ जाता है, तो उनके साथ में आप डू का यूज करोगे। अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही एक समझ लो माइन्यूट सी क्रिया है कि जो आप कर लोगे तो आप ट्रांसलेशन नेगेटिव का बहुत आराम से कर पाओगे। अब जैसे ही किसी ने कहा कि राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करता है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि कोई भी स्थिति हो, ना तो आपको यस का यूज करना है वर्ब में, और ना ही आपको ईएस का यूज करना है। क्या करना है आपको? सिंपल, अगर राज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके आगे आपको क्या लिखना है? डज नॉट, एंड इट्स डन। इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। केवल क्या लिखना है आपको? राज डज नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। अब इस केस में देखो, अगर ये असर्टिव सेंटेंस होता तो डज नॉट नहीं लगता और अटेंड के साथ में एस या यस का यूज होता। नहीं जी, नेगेटिव सेंटेंस में आपको यस या यस का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल आपको डज नॉट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह से एक यहाँ पे मैंने ये भी सेंटेंस बनाया था, राज डज अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास, इसमें डज यूज कर दिया था, तो यहाँ पे अटेंड सिंगुलर फॉर्म भी रखा हुआ था। तो मेन कंसर्न ये है, मेन चीज ये है कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं और आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आप एस या ई एस का यूज करते थे वो आप नहीं करोगे, और आप क्या करोगे? आप डज का या डू का इस्तेमाल करोगे और उसके साथ में नॉट का इस्तेमाल करोगे। अब इसी तरह से आप इस वाले सेंटेंस को देखो, ये क्या कहता है? दे अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास, मतलब वे मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते हैं। अब इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे, कि वे मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करते, नहीं करते हैं मतलब निगेटिव सेंटेंस। अब क्या करोगे आप? यहाँ पे तो दे है, तो दे के साथ में मैंने बताया क्या, आई, वी, यू, दे, या फिर मल्टीपल नेम्स एक साथ लेके आए, तो ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में मैंने आपको बताया कि आप डू का इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखो आप? डू नॉट। का कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, एंड हियर वी गो। हो गया ना, खत्म। एकदम सिंपल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो वहां पे डज नॉट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और डू नॉट अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगा देंगे। साथ ही जो एस या ईएस का यूज करते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वो भी नहीं करेंगे। तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपको हमने यहाँ पे दो दे दिए हैं, मैं ये हटा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। एंड डन। तो ये बहुत ही क्लियर है कि अब आपको समझ में आ चुका है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो आपको डज नॉट या डू नॉट का यूज करेंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये देखोगे वीडियो, अगर 4 बार ये बातें आपके ईयर्स में जाएंगी, आप समझोगे इनको, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और जब भी आपको डाउट होने लगे, एक बार आप वीडियो को देखो, आपको याद आ जाएगा। और अगली बात कि ये जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, क्योंकि चैनल को आप सपोर्ट करोगे तो चैनल के माध्यम से मैं भी आपसे जुड़ा रहूंगा, और आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें लाता रहूंगा। चलो, अब हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम आगे बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बता रखा है पहले ही
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ज्यादा कुछ नहीं करते, बस इतना ही करते हैं कि हमारे साथ जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और इन असर्टिव सेंटेंसेस के साथ में हम अपना ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो एग्जांपल दिए हैं, राज अटेंडेड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। इसका मतलब ये होगा कि राज मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करता था। और नीचे क्या है, दे अटेंडेड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास, वे मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते थे। ठीक। अब इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। बहुत सिंपल है, जितना कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करो उससे भी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको डज और डू दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता था। यहाँ पे केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन बोथ द केसेस आपको क्या यूज करना है? डिड। क्या यूज करना है? डिड। ओके। अब क्या करना है? मैंने कहा जी कि मैं ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करता था। नहीं आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस, कुछ मत करना। आप सिंपल यहाँ ना, जो आपने सेकंड फॉर्म बनाया हुआ है वर्ब का वो हटा दीजिए, और यहाँ आके लिखिए राज डिड नॉट अटेन द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। तो आपने डिड नॉट लगा दिया, और आपका नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, और इसको रेड कलर में भी कर देता हूं। सिमिलरली अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाता हूं, जो कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, दे अटेंडेड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास, मतलब वे मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करते थे। वहां पे मैंने क्या कर दिया? ईडी हटा दिया, मतलब सेकंड फॉर्म चेंज हो गई, और यहां पे मैंने क्या लिखा? डिड नॉट। और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, बोल्ड भी कर देता हूं और रेड कलर से भी कर देता हूं। अब क्या, दे डिड नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। अब ध्यान देना, आपने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी वो खत्म हो गई, और आपने डिड नॉट ऐड कर दिया, और ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। इसका हिंदी में अगर अनुवाद की बात करें तो हिंदी में सेंटेंस था, वे मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करते थे। सिंपल। और आपको क्या करना पड़ा? यहाँ पे डिड नॉट लगा दिया आपने, और अटेंड का जो सेकंड फॉर्म अटेंडेड लगाया था वो भी खत्म कर दिया, केवल अटेंड आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपको ग्रेजुअल लेवल पे लेके चल रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप इसको समझते जाएंगे। अब चलो, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस आपको बताता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पहले ही बता रखा है कि विल और शैल का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई और वी के साथ में हमेशा शैल का यूज करेंगे, और आई वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे। क्या? आई और वी को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? विल। और आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल, जहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा उसी के बगल में नॉट लगा दीजिए, और आपका नेगेटिव सेंटेंस डन। देखो, जैसे ये दो सेंटेंस हमने लिखे हैं, राज विल अटेन द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास, मतलब राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करेगा। ये असर्टिव सेंटेंस है। इसी असर्टिव सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में बोलूं तो राज मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसके लिए हम क्या करेंगे?
बहुत सिंपल। विल हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमने लगा दिया नॉट, और अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? बोल्ड और रेड, जिससे आप समझ पाओ। डन। बहुत सिंपल। अब नीचे क्या लिखा है? आई शैल अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्ट क्लास। मैं मोटिवेशनल और कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड करूंगा। ठीक है। अब मैंने कहा मैं मोटिवेशनल और एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास अटेंड नहीं करूंगा, तो क्या हो गया? नेगेटिव। और क्या है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल। शैल है आपका हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आगे जाके नॉट लगा दो। और मैं इसलिए अब ये ध्यान देना कि मैं इसलिए इसको बोल्ड और रेड कर रहा हूं कि आप समझ लो। आपको करना नहीं है कि आप अपने जाके बुक्स में और कॉपीज में ऐसा करने लगे, नहीं, ऐसे मत करना। आप केवल समझो इसको। आई शैल नॉट अटेंड द मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास। तो इस तरह से ये पूरी क्लास मैंने आपको ये समझाने के लिए करी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के आप कैसे बनाएंगे। आई होप कि आप ये समझ पाए हैं। और थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। और अगली क्लास में मैं और अच्छे से कुछ और नया टॉपिक लेके आऊंगा। इवन अभी इसी में हमारा कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो बताऊंगा। फिर अगली क्लास में फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। फिर उसकी अगली क्लास में इंटरोगेटिव कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस बताऊंगा। तो इस तरह से हमारी सीरीज कंटिन्यूअस तक की खत्म कर पाएंगे। ठीक। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास और आपने अच्छा से लर्न किया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रोज एक एवरीडे मंत्रा सेक्शन अपलोड करूं, जिससे आप सब बच्चों को नई नई और इंस्पिरेशनल थिंग्स रोज के रोज मिलती जाएं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप और आप आपके फ्रेंड्स और जितने भी बड़े लोग भी हैं वो भी चाहें तो सब्सक्राइब करें और देखते जाएं। आपको बहुत अच्छा अच्छा कलेवर मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल मिलेगा और बहुत ही इंस्पायरिंग मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कहीं भी रुकेंगे नहीं और चलते जाएंगे। ओके। So, by that way, thank you for joining me and being with me, and be active always in this channel। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।